तो आज हम सीखेंगे टैली का चैप्टर नंबर 9, हाउ टू क्रिएट अ कंपनी। कंपनी टैली के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और कंपनी क्रिएट करने के लिए 10 चीजें की रिक्वायरमेंट थी, जानते हो ना, याद है। कंपनी क्रिएट करने के लिए इन 10 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी 9 चीजों की। पहला क्या है, आपको कंपनी का नाम पता होना चाहिए या फर्म का नाम बोलते हैं इसको। दूसरा क्या है, आपको कंपनी का एड्रेस पता होना चाहिए कंपनी क्रिएट करने के लिए। तीसरा क्या है, कंपनी का फोन नंबर होना चाहिए आपके पास, या कंपनी का मोबाइल नंबर होना चाहिए। कंपनी का ईमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। कंपनी किस सिटी में है, किस स्टेट में है, वो पता होना चाहिए आपको। कंपनी का पिन कोड क्या है, फाइनेंशियल ईयर क्या है, और कंपनी का GSTIN नंबर क्या है। आपको ये सारी चीज पता होनी चाहिए, 9 की 9 चीजें। तो आप जाके कंपनी क्रिएट कर सकते हो। हमें ये सारी चीजें पता है तो कंपनी हम क्रिएट करते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज, और हम चलते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं। और ये दिख रहा है आपको टैली ERP9। वैसे तो आपको ये यहीं पे मिल जाएगा, दिख रहा है टैली ERP9, ये रहा डेस्कटॉप पे। पर मैंने क्या किया हुआ है, डेस्कटॉप के सारे आइकन को मैंने हाइड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और टैली ERP9 पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करोगे तो देखो टैली स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब शुरू हो गया है। अब यहाँ पे देखोगे पहले नंबर पे है एक्टिवेट योर लाइसेंस। अगर आपको अपना टैली का लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, और ये ऑनलाइन एक्टिवेट होता है। इसके कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे मान लो साल के 20,000 रुपये या 10,000 रुपये, तो वो आपको लाइसेंस लेने के लिए आपको पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको टैली का लाइसेंस एक्टिवेट हो सकता है आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, रीएक्टिवेट योर रजिस्टरिंग लाइसेंस। अगर आपने लाइसेंस ले रखा है, वो एक्सपायर हो गया है, उसको दोबारा आपको एक्टिवेट कराना है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको दोबारा एक्टिवेट करा सकते हो। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे टैली की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहां से आपको अपना पुराना लाइसेंस नंबर डालना पड़ेगा, उसको दोबारा रीएक्टिवेट कर सकते हो। कुछ चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ते हैं। थर्ड क्या हमारा, गेट अ रेंटल लाइसेंस। अगर मान लो आपको टैली किराए पे चाहिए तो आपको किराए पे भी ले सकते हो इसको। जैसे या तो आप घर खरीद सकते हो या तो किराए पे ले सकते हो आप, ठीक है। तो टैली अगर आपको किराए पे चलानी है तो यहाँ से आप लेके चला सकते हो टैली को किराए पे। अगर टैली खुद का खरीदना है तो उसकी कीमत होती है एक सिस्टम के लिए 20,000 रुपीज़। और देख लो, अगर आपको 10 सिस्टम में चलाना है टैली तो आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तब जाके आप 10 सिस्टम में टैली चला पाओगे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। आपने मान लो लाइसेंस ले रखा है, उसमें कुछ बदलाव करने हैं, कुछ चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा वर्क इन एजुकेशनल मोड। हम इसके अंदर काम करने वाले हैं, किसके अंदर, वर्क इन एजुकेशनल मोड पे काम करने वाले हैं। तो हम नीचे आएंगे और यहाँ पे जाके एंटर कर देंगे। एक तरीका और भी होता है इसको ओपन करने का, देखो इसको बोलते हैं हॉट कीज। क्या बोलते हैं, हॉट कीज। तो देखोगे W लिखा है और उसके नीचे एक लाइन है। एक लाइन का मतलब होता है ये बटन हमें ओल्ड के साथ दबाना है। अगर यहाँ पे 2 लाइन होती तो इसका मतलब ये बटन हमें कंट्रोल के साथ दबाना है। जैसे मैं यहाँ पे देखो ओल्ड W करूंगा, देखो टैली ओपन हो चुका है आपका। और यहाँ पे लिखा है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, और यहाँ पे लिखा कंपनी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी बोल रहा है कंपनी बनाने के लिए, क्योंकि अभी कोई भी कंपनी यहाँ पे ओपन नहीं है। क्योंकि अगर कोई कंपनी ओपन होती तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे कंपनी का नाम शो करता। तो कोई भी कंपनी यहाँ पे ओपन अभी नहीं है, ना यहाँ पे कोई पीरियड चल रहा है, ना यहाँ पे कोई डेट है। ये बता रहा है कंपनी इंफॉर्मेशन, यहां से आप कंपनी को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट कंपनी, और इसमें से हॉटकीज कौन सी है जानते हो, ये सी दिख रहा है आपको, सी क्या हॉटकीज है। सी प्रेस कर दूंगा ना तो क्रिएट कंपनी ओपन हो जाएगा। या तो मैं क्रिएट कंपनी पे जाके ऐसे एरो से और फिर एंटर करूंगा तब ये ओपन हो जाएगा, या तो मैं देखो बस सी प्रेस कर दूं तो क्रिएट कंपनी ओपन हो जाता है, क्योंकि हॉटकीज है। अगर मुझे ओपन करना है रिस्टोर को, तो रिस्टोर के लिए हॉटकीज क्या है, R। बिल्कुल सिंपल है। अगर हमें टैली क्विट करना है यानी बंद करना है, तो बंद करने के लिए हॉटकीज क्या है, Q है। तो हॉटकीज को देखना बहुत आसान है, वो थोड़ा डार्क होगा और थोड़ा मोटा होगा, पहले से देखो अलग से दिखाई देगा आपको हॉटकीज क्या है। या तो हम क्रिएट कंपनी पे जाएंगे और एंटर करेंगे तो देखो आपकी क्रिएट कंपनी का ऑप्शन जो होता है वो ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्टरी,
और ये डायरेक्टरी का मतलब होता है कि ये फाइल सेव कहाँ पे होगी। ये फाइल सेव होने वाली है आपकी सी ड्राइव में, फिर यूजर्स, पब्लिक, टेली RP9, और फिर डेटा के अंदर आपका ये फाइल पूरा सेव होने वाला है। ये पूरा लोकेशन बता दिया इसने कहाँ पे सेव होगा। कंपनी का नाम जो है वो हम रखते हैं, हमारी कंपनी जो है आज में जो बनाऊंगा 2 महीना 3 महीना आप उसी के अंदर काम करने वाले रोज, ठीक है। तो कंपनी का नाम रखते हैं हम, क्या रखिए बताओ, हम रखते हैं रजनी प्राइवेट लिमिटेड। क्या रखते हैं, ठीक है, रजनी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने कंपनी का नाम रखा। अब एंटर करेंगे। अब यहां पे दिखा रहा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में क्या होता है, अगर जैसे मान लो जो कंपनी का नाम है ना रजनी प्राइवेट लिमिटेड, अब मेलिंग नेम का मतलब होता है कि मतलब कंपनी में माल आएगा या कंपनी से माल कहीं जाएगा, तो किस नाम से माल आएगा, किस नाम से माल जाएगा। तो मेलिंग नेम अलग होता है कि सेम होता है कंपनी का नाम, तो सेम कंपनी का नाम होता है रजनी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद क्या है, एंटर करोगे और यहां पे लिखा है एड्रेस। मैंने कहा था ना कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी का नाम होना चाहिए आपके पास और कंपनी का फिर एड्रेस होना चाहिए। तो कंपनी का एड्रेस पूछ रहा है ये, तो कंपनी का एड्रेस क्या है, हमारा जो है प्लॉट नंबर कंपनी का, वो प्लॉट नंबर है 105, ठीक है। उसके बाद ये प्लॉट नंबर 105 कहां पर है, आपको जैसे मान लो जहां पे रहते हो ना, आप बताते हो गली नंबर ये है या ब्लॉक नंबर ये है। कंपनी में क्या होता है, फेस नंबर होता है। तो यहां पे लिखोगे आप फेस नंबर कितना है आपका कंपनी का, फेस नंबर मान लो हमारी कंपनी का 4 है। और ये फेस कहां पे पड़ता है, ये पड़ता है कुंडली गांव में। देखो अब एक चीज देखना, जैसे मेरा यहाँ पे लिखने का जो ऑप्शन है ना लास्ट में, ये खत्म हो गया था। ये देखो यहाँ पे ना लिखने का ऑप्शन खत्म हो गया है, चाहो तो आप और भी लिख सकते हो उसके अंदर, ये और आगे तक चला जाएगा, पर ऐसा नहीं करना, आपको एंटर कर दोगे नीचे भी आ जाएगा खर्च। फिर यहाँ पे लिख सकते हो आप ये फेज 4 कहाँ पर है, कुंडली में है, तो यहाँ लिखोगे कुंडली में है। ये कुंडली कहाँ पड़ता है आपका, सोनीपत में पड़ता है, तो कॉमा लगा के आप सोनीपत भी डाल सकते हो। और फिर एंटर करके यहाँ पे हरियाणा भी कर सकते हो इस तरह से। और पिन कोड जो है आपका यहाँ पे लिख सकते हो 13/10/28। सारी चीज हमने डाल दी, ठीक है। ये हो गया आपकी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस, प्लॉट नंबर 105। ये प्लॉट कहाँ पर है, फेस नंबर 4 में है, और कुंडली सोनीपत हरियाणा, और पिन कोड है 131028। समझ में आ गया इतना। फिर एंटर करेंगे। उसके बाद देखो ये पूछ रहा है किस कंट्री में आपकी कंपनी है, तो यहाँ पे देखो कितने सारे देश के नाम दिखा रहा है। यूके का मतलब जानते हो, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसका मतलब हो गया इंग्लैंड। यहाँ पे कितने सारे देश है दिख रहा है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, दिख रहा है कैसे कैसे देश है। आपको यहाँ पे सर्च करना है इंडिया, तो यहाँ लिखोगे आप हमारा जो बिजनेस है वो है इंडिया में, तो यहाँ पे आ जाएगा इंडिया। इंडिया में किस स्टेट में बिजनेस है आपका, तो बताओ हरियाणा, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पिन कोड मांग रहा है, तो पिन कोड डालेंगे 131028, यहाँ का पिन कोड है कुंडली गांव का। फिर एंटर करोगे, फोन नंबर पूछ रहा है, तो फोन नंबर जो होता है इसको बोलते हैं लैंडलाइन नंबर, ये 7 अंक का होता है, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम। ये हो गया हमारा लैंडलाइन नंबर। एंटर करोगे, मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो मोबाइल नंबर होता है 10 अंक का, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हो। ये डाल दिया हमने कॉन्टैक्ट नंबर, और फिर हम करेंगे एंटर। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फैक्स नंबर। फैक्स नंबर क्या होता है, जैसे अगर मान लो कुछ हमें मेल करना है किसी को, तो पहले क्या होता था, सारा काम ना फैक्स मशीन से होता था। फैक्स मशीन में दिक्कत होती थी, क्या दिक्कत होती थी जानते हो, अगर जैसे मान लो मैं किसी को मेल कर रहा हूँ, तो मेरा फैक्स मशीन ऑन होना चाहिए, और जिसको मैं मेल कर रहा हूँ ना उसका भी जो फैक्स मशीन है वो ऑन होना चाहिए। अगर मान लो उसका फैक्स मशीन ऑफ है, तो यहाँ से मेल करूंगा मैं, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं कभी जिंदगी में। पर अभी क्या होता है, आपका फोन स्विच ऑफ है, आप फोन यूज नहीं कर रहे हो, आपकी ईमेल आईडी पे मेल कर दूंगा, जब आप फोन ऑन करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे वो मेल पहले से दिखाई देगा। पर पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, फैक्स मशीन होती थी, उसका नंबर हमें डालना पड़ता था। उस फैक्स मशीन का नंबर क्या है, वो मशीन ऑन होनी चाहिए, और यहां से आप उसको मेल कर सकते हो। तो अब तो फैक्स मशीन यूज नहीं होती है, ठीक है। तो ईमेल आईडी डाल देंगे कंपनी का। ईमेल आईडी है rajani1412@gmail.com, ये है कंपनी का ईमेल आईडी। और एंटर करेंगे। फिर यहाँ लिखा है वेबसाइट। वेबसाइट क्या है कंपनी की, वो लिख दोगे आप www.
रजनी प्राइवेट लिमिटेड.com, ये होगी कंपनी की वेबसाइट। उसके बाद देखो यहां पे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर, क्या लिखा है, फाइनेंशियल ईयर बिगन फ्रॉम, मतलब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्या है आपके, तो कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अभी वो चल रहा है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। तो फाइनेंशियल ईयर तो यही है 1 अप्रैल 2023, तो इसी को रखेंगे अभी हम। उसके बाद है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इस फाइनेंशियल ईयर में आपने कंपनी को किस महीने में स्टार्ट किया है, क्या आपने उसको 15 जून को शुरू किया है, क्या आपने उसको सितंबर में शुरू किया है, दिसंबर में शुरू किया है, ठीक है। तो यहाँ पे वो डेट लिखनी होती है, हम तो इसको कर देते हैं अभी 1/4/2023 ही कर देते हैं। दोनों डेट समझ में आ गई ना, ऊपर वाला तो फाइनेंशियल ईयर है, कब से शुरू है आपका फाइनेंशियल ईयर, और नीचे वाली डेट कौन सी है, आपने उस फाइनेंशियल ईयर में किस डेट को कंपनी स्टार्ट करी है, तो डेट यहाँ पे लिखनी होती है। अगर 15 अगस्त को किया है शुरू तो यहाँ लिखोगे 15 अगस्त, ठीक है। पर मेरे केस में क्या है, मेरा सब कुछ सेम है दोनों। फिर एंटर करते हैं, यहाँ पूछ रहा है पासवर्ड लगाना है कंपनी में, पासवर्ड लगाना बाद में सीखेंगे हम, बस अब ये आपको एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। और देखो यहाँ पे दिखा रहा है आपको जो काम होने वाला है उसमें रुपए में काम होने वाला है पूरी कंपनी में आपका, जो दिख रहा है आपको रुपए का सिंबल आ गया। और यहाँ पे देखो दिखा रहा है INR, इंडियन रुपीज, और फिर आपको एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। और पैसे से, रुपए से छोटी इकाई क्या होती है आपकी, पैसे होती है, ठीक है। और फिर एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखो कंपनी का नाम आ गया यहाँ पे, पहले यहाँ पे खाली खाली था पूरा, आप देखोगे कंपनी का नाम आ गया रजनी प्राइवेट लिमिटेड। और अभी बता रहे नो वाउचर एंटर्ड, मतलब हमने कोई भी बिल की एंट्री अभी इसमें नहीं करी है। और ऊपर देखो ये दिखा रहा है करंट डेट कितनी है जब कंपनी में, 1 अप्रैल 2023। और करंट पीरियड क्या है देखो, 1/4/2023 से 31 मार्च 2024, ये आपका फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है करंट पीरियड मतलब। और कंपनी में डेट कौन सी है आज, 1 अप्रैल 2023, ये डेट है कंपनी की आज, ठीक है। और यहां लिखा हो गेटवे ऑफ टैली, इसको हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, गेटवे ऑफ टैली क्या होता है, ये आएगा आपका बिल्कुल नेक्स्ट चैप्टर में, मैं आपको दिखा देता हूं। और आगे देखोगे आप, अगला चैप्टर है आपका गेटवे ऑफ टैली का इंट्रोडक्शन, ये सीखोगे गेटवे ऑफ टैली का इंट्रोडक्शन नेक्स्ट टॉपिक में, यानी कल। आज के लिए इतना बहुत है, कंपनी बनाना समझ में आ गया।